तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह अल्प प्रवास पर इंदौर आए, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए सरकार को घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। अल्प प्रवास पर इंदौर आए कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस नेता सुवेक राठी ने स्वागत किया, जहां इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें लक्ष्मण सिंह ने अभिनेत्री कंगना राणावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इतिहास एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। देश की आजादी संघर्ष के बाद मिली है। कंगना रावत जी कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था, पर इतिहास को उन्हें फिर पढ़ लेना चाहिए। देश की आज़ादी संघर्ष के बाद मिली है। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और कई देशवासियों की जान गई है। कई देशवासी और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के फांसी पर लटके हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, वो पब्लिसिटी लेने के लिए बयान देती रहती हैं, स्वाभाविक है, पर मैं समझता हूँ उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बापू ने जो देश को आज़ाद करने के लिए किया है, वो सारी दुनिया जानती है, वो सारे विश्व के लीडर हैं, और आज उनके रास्ते पर दुनिया चलेगी तो ही शांति बनेगी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर हर देश को, पूरी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। वहीं राजधानी भोपाल में हुए जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन में मुझे पता लगा है कि 16 या 20 करोड़ रुपए ट्राइबल फंड से खर्च किए हैं, तो अब यह ट्राइबल रिएम्बर्स होना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, और जनजातीय समुदाय ऐसा है जिसको कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनको उनकी तरफ देखना ही पड़ेगा, उनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा कठिन जीवन जीते आए हैं और आज भी जीते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके लिए जो योजना है, उनके लिए जो फंड आपने भेजा है या क्रिएट किया है, उसका सही उपयोग हो। अभी इस सम्मेलन में मुझे पता लगा है कि 16 या 20 करोड़ रुपए तो उन्होंने ट्राइबल फंड से खर्च किए हैं। तब ये ट्राइबल फंड रिइम्बर्स होना चाहिए। कैसे करें वो जाने, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो पैसा है उसको आपने एक दिन में 20 करोड़ रुपया उड़ा दिया। उस 20 करोड़ से कुछ बांध बनते, कुछ तालाब बनते, कुछ आदिवासियों के लिए हितकारी योजनाएं होती हैं, वो उनको कॉम्पनसेट करिए। इसी के साथ विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष जब कोई कार्यक्रम करता है तो कोरोना गाइडलाइन नहीं होती, हम कोई विरोध करते हैं तो कोरोना गाइडलाइन होती है। अब यह एक दुविधा हमको लगती है कि सत्ता पक्ष जब कोई कार्यक्रम करता है तो कोरोना गाइडलाइन नहीं होता है, हम लोग कोई विरोध करना चाहते हैं तो कोरोना गाइडलाइन होती है। मेरे स्वयं के साथ हुआ, मैंने वहाँ किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहा था। मैंने जिलाधीश महोदय से अनुमति मांगी, मुझे अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद सत्ता पक्ष की एक रैली थी, उसमें कोई अनुमति नहीं मांगी गई, तो फिर हमने बिना अनुमति के हमने भी आंदोलन किया। तो ये नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं करते। हाँ भाई, विपक्ष तो प्रजातंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और पहले जब मैंने तो देखा है, कई कांग्रेस हमारी सरकार रही है, पहले भी श्यामाचरण जी शुक्ल के समय से, वो विपक्षी जो हमारे नेता कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा जी थे, कैलाश सारंग जी थे, उनको बुला के उनसे राय लेते थे। सत्र पहले चलता था तो उसमें उनको विपक्षी नेताओं को बुला के डिस्कस करते थे, और जो वहाँ विधानसभा की समिति होती जिसमें विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, उसमें एक एक थ्रेडबेयर चर्चा होती, एक एक विषय पे चर्चा होती थी कि इसको लेना चाहिए, ये प्रदेश के लिए अच्छा है, ये प्रदेश के लिए अच्छा है। वो चीज़ धीरे धीरे कम हो गई, उसको मजबूत करना चाहिए, विपक्ष को भी विश्वास में लेके काम करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, जहां उन्होंने कंगना राणावत पर निशाना साधने के साथ ही सरकार को भी घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।